24 पन्नों का एक नोट, कई आरोप, चंद मांगे और उंगलियों पर गिनी जा पाने वाली उम्मीदें। बस अपने पीछे इतना ही छोड़ गए हैं 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। शादी जो ढेरों अरमानों के साथ हुई थी। आरोप है कि उसी रिश्ते की तंगहाली ने अतुल की जान ले ली। अपनी आखिरी वीडियो में अतुल ने कहा कि पत्नी निकिता के साथ उनके रिश्ते खराब थे। बेटे की कस्टडी को लेकर भी उनमें झगड़े थे। अतुल ने एक आरोप न्यायालय की जज पर भी लगाया, जिनकी बुलाई पेशियों पर न जाने कितने ही दफे अतुल 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके गए थे। लेकिन इन पेशियों के बाद भी कुछ हल नहीं निकला। कहा जाता है कि इन्हीं सबसे तंग आकर अतुल ने अपनी जान दे दी। स्क्रीन पर आपको एक घर नजर आ रहा होगा। ये अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया का मायका है। जब मीडिया के कैमरे निकिता को तलाशते हुए उनके घर पहुंचे तो घर की बालकनी में खड़े लोगों ने मीडिया से कैमरे हटाने को कहा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए निकिता की मां निशा सिंघानिया ने कहा, ये जो आरोप लगे हैं सारे निराधार हैं। मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है। मेरी बेटी कभी किसी को जान देने के लिए नहीं बोल सकती। हालांकि अपने लेटर में अतुल ने लिखा था कि निकिता की मां उससे जान देने की बात कहती थी, पर यह फिलहाल आरोप हैं जिनकी जांच होना बाकी है। अतुल के भाई विकास न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरी बस डिमांड ये है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे और कोई सिस्टम से ये अपेक्षा है कि मेन के लिए भी कोई कानून आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है। एक मेन जो है वो सुसाइडल वीडियो, इतने मिनट का वीडियो बनाता है, इतने बड़ा सुसाइडल नोट बनाता है। अभी तक एक्शंस जो हैं वो नहीं हुए हैं पुलिस के द्वारा। अब आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है वो हम लीगल एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। अतुल के भाई का कहना है कि ऐसे केसेस में पुरुषों के लिए भी अधिकार होना चाहिए। एक वीडियो अतुल के पिता पवन कुमार का भी आया है। पिता कह रहे हैं कि अतुल कहता था, पापा कोर्ट जाते तो न्याय नहीं मिलता। हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। अतुल के पिता कह रहे हैं कि अतुल की मां को बेटे के पास भेजा था, लेकिन वहां बहू के आचार विचार देख मां भी टेंशन में रहती थी। अतुल ने एक वीडियो के जरिए अपनी आखिरी इच्छा के बारे में भी बताया था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं। ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। इस घटना से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरे साथी रजत ने की थी। मेरा नाम सोनल है। आप लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए।